सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। मैं कल्पना कामली, प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल कांडरवासा, आज आपको हिंदी की कक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं उसमें से बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस तालिका से आपके कवर हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो हिंदी की किताब है क्षितिज, वो आप सभी के पास है? हाँ, तो है मतलब बैग में नहीं, सामने होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा है ना। और नहीं है तो कॉपियाँ खोल लीजिए, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि इसमें से आपके प्रश्न आने हैं, ठीक है। आपने अभी त्रैमासिक परीक्षा दी है, उसमें भी प्रश्न आए हैं, अर्धवार्षिक में भी आएंगे, वार्षिक में भी आएंगे। तो कितना सरल तरीके से हम इसको तैयार कर सकते हैं, यहाँ पर आपके कई प्रश्न तैयार होंगे, है ना। तो हाथ में पेन, सीधे बैठिए और कॉपी में इसको लिखिए। बेटा सीधे बैठ जाओ, हाँ, और कॉपी में लिखो। तो आपकी जो किताब है उसकी जो अनुक्रमणिका, सबसे पहला वाला पेज है ना, तो उसमें देखिए आपकी जो कविताएं हैं, तो कविताएं कौन कौन सी है जो आपके पाठ्यक्रम में है। 8 कविताएं थी, उसमें से 2 हटा दी गई है, तो अभी आपके पास केवल कितनी कविताएं हैं? 6 कविताएं, ठीक है। 6 कविताओं के कवि कौन से हैं ये हमको पता होना चाहिए। यदि आपके पास किताब है तो उसमें सामने है, और नहीं है तो कॉपी में इसको लिखना पड़ेगा, है ना। बेटा लिखो इसको, तो जैसा मैं बोलती जाऊँ वैसे लिखते जाना है, पूरा नहीं उतारना है। सबसे पहले देखिए अपनी कविता है पद, है ना, और उसके कवि है सूरदास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक प्रश्न जो आता है, जो आता है 4 अंक का, व्याख्या वाला प्रश्न आया था परीक्षा में, व्याख्या वाला प्रश्न, और निश्चित तौर पर सूरदास के पद में से एक पद व्याख्या करने के लिए आता है, ठीक है। तो उसमें हमको 4 जो अंक है वो 4 अंक बटे हुए हैं। संदर्भ का 1 अंक, प्रसंग का 1 अंक, व्याख्या का 1 अंक और विशेष का 1 अंक, ठीक है। तो यहाँ हमारा संदर्भ तैयार हो रहा है ना, कि वो कौन सी कविता है, पद, और उसके कवि कौन है? सूरदास, ठीक है। तो आप इतना ही लिख देंगे तो आपका व्याख्या के अंदर आपका 1 अंक बिल्कुल पक्का, ठीक है। ये प्रश्न व्याख्या में हो गया 1 नंबर आपका बिल्कुल निश्चित तौर पर। इसके अतिरिक्त ये आपको जो शुरू के 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, कितने अंक के हैं 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न? 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने अंक के? 30 अंक के हैं, है ना। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 5 छंग 30, ठीक है। तो उन 30 प्रश्न में आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ हमारा 1 नंबर तैयार हुआ। आपकी व्याख्या में, संदर्भ में 1 नंबर तैयार हुआ। कितने अंक हो गए? 2। अब आपको एक और प्रश्न आता है परिचय वाला, साहित्यिक परिचय, है ना, वो 2 अंक का प्रश्न आता है। अब उसमें भी 2 रचनाएं लिखने के लिए आती है ना। तो आप उसको वहीं पर जहां आपकी किताब है वहां पेंसिल से भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। सूरदास की कुल मिलाकर हमारे पास उपलब्ध रचनाओं में 3 ही रचनाएं हैं, लेकिन अपने को तो 2 रचनाएं याद करनी है, तो ये 2 रचनाएं आपकी तैयार हो गई, सूरसागर और साहित्य लहर। यहाँ 1 नंबर तैयार हो गया। कितने नंबर हो गया? 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर यहाँ तैयार हुए। अब आपको जो परिचय आता है, साहित्यिक परिचय, उसमें साहित्य में स्थान पूछा जाता है। आप जितनी भी आपकी गाइडें होती है उसको आप देखते हैं, उससे पढ़ते हैं, या बहुत सारे शिक्षक भी ऐसा बता देते हैं और आप भी ऐसा लिख लेते हैं कि इनका साहित्य में बहुत अच्छा स्थान है, बहुत उच्च स्थान है, ऐसा ही लिखते हो ना। उसका अंक मिलता है आपको 0। कितना अंक मिलता है? 0, क्योंकि आपको ये बताना है कि सूरदास जी साहित्य में, हिंदी साहित्य में कहाँ स्थान रखते हैं? भक्ति काल में, है ना। आपका ये स्कूल है शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,
ठीक है। क्रमांक 1, आप उसमें कहाँ स्थान रखते हो? कौन सी कक्षा में? 10वीं। तो आपका स्थान क्या है? 10वीं है ना। तो ऐसे ही कवि का स्थान कहाँ है उस काल में? भक्ति काल में। तो जब तक आप साहित्य में स्थान में भक्ति काल नहीं लिखोगे तब तक आपको साहित्य में स्थान का 1 नंबर नहीं मिलेगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारे अब कितने अंक तैयार हो गए? 4 अंक। कितने प्रश्न कवर हो गए? 4 प्रश्न। समझ में आया? ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हैं जिनके पास पुस्तकें नहीं हैं। पद रचना है और उनके कवि है सूरदास। रचनाएं 2, सूरसागर और साहित्य लहरी। कवि किस काल के हैं? भक्ति काल। ठीक है। अब दूसरे हमारी जो कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, है ना, इसके कवि कौन है? तुलसीदास। ठीक है। अब तुलसीदास जी की भी 2 रचनाएं पूछी जाएगी, तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका। अब तुलसीदास जी की तो बहुत सारी रचनाएं है ना। मान लीजिए आपने रामचरितमानस नहीं लिखी, है ना, लेकिन बेटा हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सबसे प्रसिद्ध रचना होती है वही हमको लिखना चाहिए, ताकि जो हमारा परीक्षक होता है आपकी कॉपियाँ जो चेक करते हैं और वहाँ पर जो सबसे प्रसिद्ध रचना होती है उसी को देखा जाता है। वैसे तो वो सभी रचनाएं का जानकार है, लेकिन फिर भी हमको वही रचना जो सबसे लोकप्रिय होती है, सबसे प्रसिद्ध होती है, उसको लिखना चाहिए। और आपको पता भी है ना, रामचरितमानस आप सुनते हैं, है ना, पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस और विनय पत्रिका ये इनकी 2 रचनाएं और ये भी इनका भी स्थान कहाँ है? अब आप ये बता सकते हैं कि भक्ति काल में इन 2 कवियों में क्या भिन्नता है? बोलो। सूरदास जी ने किसकी भक्ति की है? किसकी भक्ति की है? शाबाश, श्री कृष्ण की भक्ति की है। और तुलसीदास जी ने किस भगवान की भक्ति की है? श्री राम की, है ना। हाँ ठीक है ना। तो आप बिल्कुल कृष्ण और राम पे आ गए, जैसे कृष्ण और राम अपने दोस्त हैं, है ना। ये कृष्ण और राम अपने दोस्त नहीं, ठीक है। श्री राम की भक्ति तुलसीदास जी ने की, इसलिए ये राम भक्ति शाखा के कवि है। श्री कृष्ण की भक्ति सूरदास ने की है, इसलिए ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। यहाँ दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर भी अपने कितने अंक कवर हुए? 4 अंक। ठीक। अब आते हैं अपन, अब इसमें जो परिचय है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परिचय जो पूछा जाता है वो अलग अलग काल में से पूछा जाता है। ऐसा नहीं होगा कि सूर और तुलसीदास दोनों का परिचय आ जाएगा अथवा में। सूरदास अथवा फिर जयशंकर प्रसाद या नागार्जुन, है ना, या निराला, है ना। तो ऐसे आएगा। तो अब इसलिए अपने को इनमें से बिल्कुल तैयार रखना है एक, और इनमें से एक तैयार रखना, ठीक है। तो तीसरी कविता है अपनी आत्मकथ्य, और इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। इनकी 2 रचनाएं हैं, कामायनी लहर और बहुत सारी आंसू है, झरना है, बहुत सारी रचनाएं। लेकिन कामायनी इनका महाकाव्य है और रामचरितमानस इनका महाकाव्य है ना। तो आपकी जो अभी क्लास लगी थी उसमें भी हमने ये चीज़ बताई थी, मैडम ने कहा था कि आपके उसमें कोर्स में महाकाव्य भी है ना। तो एक प्रश्न ये भी आएगा कि 2 महाकाव्यों के नाम लिखो। तो कहाँ है 2 महाकाव्य बताइए? ये एक और प्रश्न तैयार हो गया, है ना। तो 2 महाकाव्यों के नाम हो गए, है ना। कभी ऐसा प्रश्न आ गया कि मुक्तक काव्य के नाम लिखो, तो ये मुक्तक काव्य ऊपर है, सूरसागर और साहित्य। ये क्या है? मुक्तक काव्य, ठीक है। ये 2 प्रश्न और तैयार हो गए हमारे, ठीक है। महाकाव्यों के नाम पता लग गए और ये मुक्तक काव्य का नाम। अब और ये जो कवि हैं ये कौन से कवि हैं? छायावादी कवि, ठीक है। एक और प्रश्न तैयार होगा आपका, छायावाद के 2 कवियों के नाम लिखो, है ना। तो छायावाद के 2 कवि, ठीक है। आ गई बात समझ? एक और प्रश्न तैयार हुआ। तो अब अगली जो कविता आपके कोर्स में 2 कविताएं हैं, इनकी एक उत्साह है और दूसरी अट नहीं रही। तो इसके कवि है निराला जी, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आपको पूरा नाम याद है, ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी 2 रचनाएं हैं, अनामिका और परिमल, और ये भी छायावादी कवि है, ठीक है। अब अगली जो हमारी कविता है, यह दंतुरिन, मुस्कान और फसल,
ये दो कविताएं हैं आपकी नागार्जुन की। इनकी दो रचनाएं सतरंगे पंखों वाली, और ये कौन से कवि हैं? प्रगतिवादी। तो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखो तो इसमें नागार्जुन आप लिख सकते हैं। ये प्रश्न भी तैयार हुआ आपका। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, निराला जी छायावादी कवि भी है और प्रगतिवादी कवि भी है, लेकिन उनकी प्रगतिवादी रचना केवल एक ही है। वो कौन सी है? कुकुरमुत्ता। उन्होंने छायावादी कविताएं बहुत सारी लिखी है निराला जी ने, लेकिन जो प्रगतिवादी कविता लिखी है वो केवल एक ही लिखी है, और वो है कुकुरमुत्ता। तो प्रगतिवाद में भी हम इनको ले सकते हैं और छायावाद में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रगतिवादी दो कवि भी तैयार हो गए आपके, है ना, और छायावादी दो कवि भी तैयार हो गए। करेक्ट। अब हम आगे बढ़े। इनकी रचनाएं हैं युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। अब हमारे अंतिम जो कविता है वो है संगतकार, और इसके कवि है मंगलेश डबराल, और इनकी रचना है हाँ पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, और ये हमारे कवि हैं नई कविता के। ठीक है, नई कविता के कवि। तो अब आप देखिएगा कि जो शुरू के 5 कवि है इनका ही परिचय आपको देखना है। 5 में से भी आप इन 2 में से एक का तैयार कीजिए, सूरदास का ही तैयार कीजिएगा, फिर इधर से आप 3 में से 2 का तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो परिचय वाला 2 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, है ना। तो इतने हम कर लेंगे तो निश्चित तौर पे से इसमें से परिचय आ जाएगा। और बहुत सारे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, महाकाव्यों के नाम, ठीक है, साहित्यिक परिचय हो गया, ठीक है। और ये जो तालिका है इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में और भी प्रश्न आ सकते हैं, है ना, कुछ भी आ सकता है इसमें। कितने प्रश्न है अपने पास वस्तुनिष्ठ? 30 प्रश्न है। जैसे सही विकल्प में कितने प्रश्न रहेंगे? 6, है ना। खाली स्थान में कितने रहेंगे? 6। तो सही विकल्प में से एक प्रश्न इसमें से रहेगा, खाली स्थान में भी एक प्रश्न इसमें से रहेगा, फिर सही जोड़ी में से भी इसमें से एक रहेगा, है ना। तो सब में रहेगा एक एक रहेगा जरूर, है ना। तो जो ब्लूप्रिंट होता है, कभी हमको फिर मौका मिला तो हम आपको फिर उसके बारे में बताएंगे कि पेपर बनता कैसे, है ना। तो पेपर बनता कैसे, तो वैसे ही हमको तैयारी करनी है, और आप वैसे ही तैयारी करोगे तो आपने जितने नंबर सोचे हैं उतने ही नंबर आएंगे, ना उससे आगे आएंगे ना पीछे आएंगे, है ना। तो हर सब्जेक्ट में आपको ऐसी तैयारी करनी है बेटा। ठीक है, तो ये आपका कविता में का कंप्लीट हो गया। अब मैं ले रही हूँ गद्य, हमारा अंतिम है ये है वो ये है। अब इसमें से भी उसी तरीके से प्रश्न है। पहला पाठ आपका कौन सा है? नेताजी का चश्मा। उसके लेखक स्वयं प्रकाश, है ना। अब इसमें चूंकि इसके अंदर जगह में उसी के तरह से बनाने वाली थी, लेकिन इसमें और छोटा हो जाता तो आपको क्लियर नहीं होता, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्या है। अब इसमें जब साहित्य में स्थान में लिखते हैं तो यहाँ काल नहीं आता है। गद्य में जब लिखते हैं ना, तब अपने को ये लिखना रहता है कि ये जो लेखक है वो है क्या, क्योंकि गद्य की बहुत सारी विधा है ना, जैसे हाँ नाटक है, एकांकी है, और उपन्यास है, कहानी है, निबंध है। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छी बात है, आता है आपको बहुत अच्छे से। तो ये सारी बहुत सारी विधा है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ये लेखक ने लिखा क्या है, ये मालूम होना चाहिए, है ना। तो नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। अब नेताजी का चश्मा क्या है? कहानी है ना। तो कहानी है नेताजी का चश्मा। किताब है ना आपके पास, देखो क्या है नेताजी का चश्मा। नेताजी कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना। और उनका चश्मा, तो उसके बारे में क्या बताया उसमें? हाँ, तो वो कहानी नहीं है, ठीक है, वो क्या है देखो उसमें देखना। और फिर हाँ, तो नेताजी, तो जो पाठ जो विधा है वही वो लेखक है, ठीक है ना। जहाँ पाठ दिया हुआ है उसमें आपको मिलेगा, है ना। पाठ निकालो, नेताजी का चश्मा निकालो, पेज नंबर निकल गया, दिखाओ। अब जब भी आपने पाठ पढ़ा है तो आपको बताया गया है कि इस पाठ में क्या बताया गया है ना।
ये हाँ चलिए, ये एक रेखा चित्र नुमा कहानी है, ठीक है। ये क्या है, मतलब कहानी तो है लेकिन रेखा चित्र के रूप में, यानी नेताजी का चश्मा यानी कैसे लगाना था उसमें, है ना, उस तरीके वो बताया गया है। तो स्वयं प्रकाश जी क्या है, कहानीकार है। कौन है, कहानीकार है। अब इनकी दो रचनाएं मैंने बहुत आपकी किताब में से सिलेक्ट करके ली है, चुन के ली है कि जो आपको याद हो जाए। एक है सूरज कब निकलेगा और आएंगे अच्छे दिन भी। रचनाएं तो बहुत सारी है लेकिन आप लोगों को जो, क्योंकि बच्चों को क्या जल्दी याद हो जाता है उस हिसाब से ये दो रचनाएं हमने चुनी हैं कि सूरज कब निकलेगा और आएंगे अच्छे दिन भी। फिर बाल गोविंद भगत, ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का ये एक संस्मरण है। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी ये निबंधकार भी है, आलोचक भी है, संस्मरण भी इन्होंने लिखे हैं। और इनकी जो दो रचनाएं हैं, पतितों के देश में और माटी की मूरतें, ये सब आपको किताब क्षितिज में मिलेगा। लेकिन ये कौन है, आलोचक भी है और संस्मरण लेखक भी है, निबंधकार भी है ना। तो ये इनका साहित्य में स्थान रहेगा। फिर तीसरा पार्ट है हमारा लखनवी अंदाज, और इसको लिखा है यशपाल ने। और इनकी दो रचनाएं हैं झूठा सच और ज्ञान दान, है ना। और यशपाल भी बहुत अच्छे कहानीकार हैं, ठीक है। फिर एक कहानी यह भी, इसको लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। और इनकी रचना में ये पूरी एक कहानी है जिसका एक अंश आपको दिया गया है, तो इसलिए ये एक कहानी यह भी इनकी रचना में भी आ जाएगा। और आपका बंटी इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है ना, तो ये आपको याद हो जाएगा, इसलिए हमने ये लिया है। फिर अंतिम है नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये दो इसमें लिए गए हैं पाठ। और इनको लिखने वाले हैं भदंत आनंद कौशल्यायन। और इनकी रचना है संस्कृति, वही संस्कृति जो वहाँ है, और बहानेबाजी। अब इसमें देखिएगा, आपको तैयार कौन से करने हैं, ऊपर वाले चार, ठीक है, पांचों नहीं करना। ऊपर वाले चार का परिचय तैयार करोगे तो उसमें निश्चित तौर पर कितने आएंगे, दो अथवा में आएंगे। करना आपको एक है। एक जो भ्रांति है वो मैं आपकी मिटा दूं कि जब रचनाएं पूछी जाती है तो पाठ का नाम नहीं लिखना है वहाँ पे, है ना, वो रचना नहीं होती है, ठीक है। उनकी जो किताबें होती है वो रचना के अंतर्गत आती है। पाठ का नाम वो तो एक छोटे, मतलब एक, जैसे प्रेमचंद जी ने 350 कहानियाँ लिखी, है ना। और उनकी एक कहानी दो बेलों की कथा आपने पढ़ी है पिछले साल, है ना। तो दो बेलों की कथा उनकी रचनाओं के अंतर्गत नहीं आएगी, लिखी हुई तो है उनकी, लेकिन रचना मतलब वो किस किताब में से ली गई, ये उनकी रचना कहलाती है, ठीक है। तो कोई कोई ऐसी रचनाएं होती है कि जो बड़े तौर पर लिखी जाती है, जैसे मन्नू भंडारी जी की एक कहानी, यह भी बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसका एक अंश आपको है, इसलिए इसको यहाँ लिया गया। भदंत आनंद कौशल्यायन का एक संस्कृति बहुत प्रसिद्ध वो है निबंध इनका, इसलिए इसको यहाँ पर लिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर भी प्रश्न तैयार हुए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कौन कौन हैं, ये विधाएं कौन कौन सी। इसमें से भी आपके जो 30 प्रश्न हैं शुरू के, है ना, उसमें प्रश्न आएंगे। इसमें साहित्यिक परिचय तैयार हुआ, संदर्भ तैयार हुआ, है ना, कि कौन सा पाठ किस लेखक ने लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। संदर्भ में देखिएगा, जो ए और बी ग्रेड के बच्चे होते हैं वो पूरा वाक्य लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित पाठ नेताजी का चश्मा से ली गई है ना। पहले से कुछ बच्चे ऐसे लिखते चले आ रहे थे कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से ली गई, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उसमें केवल क्या होना चाहिए, पाठ का नाम और लेखक का नाम, है ना। और जो डी और ई ग्रेड के बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा याद नहीं होता है ना, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, तो वो सिर्फ इतना ही लिख दे, पाठ का नाम और लेखक का नाम, तब भी 1 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि हम जो अच्छे बच्चे हैं वो इतनी मेहनत क्यों करें जब मिलना 1 ही नंबर है ना। 2 यानी 4-5 शब्द लिखने पे भी हमको 1 नंबर मिल रहा है और इतना पूरा वाक्य लिखने पे भी 1 नंबर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि उनकी उसके आधार पर उनका आगे का, यानी अब उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो मालूम पड़ जाता है, और उस हिसाब से वो आगे उतना नहीं लिख पाते।
तो उनके नंबर वहाँ कट जाते हैं, लेकिन आपके नंबर यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। अब आपका काफ़ी समय आपने इंतज़ार किया, ये इसको अगली बार जब मैं आऊँगी, है ना, तभी आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो आपको सिर्फ बताया, लेकिन किताब आपके पास में, तो इस तरीके से आपके कई प्रश्न तैयार हो गए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन कौन से प्रश्न तैयार हुए एक बार मैं आपसे सुनना चाहूँगी, उसके बाद मैं क्लास ख़त्म करूँगी। हाँ, तो आप में से कोई भी बता दीजिए कौन कौन से प्रश्न तैयार हुए अपने। हाँ बोलिए। संदर्भ हुआ एक प्रश्न हो गया अपना संदर्भ का 1 नंबर वाला। दूसरा साहित्य में स्थान, शाबाश। और रचना, लेखक परिचय, है ना, रचनाएं, ठीक है ना। और वस्तुनिष्ठ में से तो कुछ भी आ सकता है इसमें से, ठीक है। ठीक बेटा, थैंक यू बेटा।